हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहतिकुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अपनी डेली रूटीन की लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि बार बार बाल को मरोड़ते हैं, या बार बार कई बार बहुत से ऐसे लोगों की चुटकी बजाने की हैबिट है, या कई बार ऐसे कि बहुत से लोग अपनी उंगलियों को इस तरह से चटकाने की उनको हैबिट होती है। तो दोस्तों, ये जो हैबिट है, इसी तरह की एक हैबिट होती है बार बार नाखून को इस तरह से चबाने की, जिसको हम बोलते हैं ओनिकोफेगिया, यानी कि नेल बाइटिंग। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि ये जो ओनिकोफेगिया यानी कि नेल बाइटिंग की जो हैबिट है, ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है, और कब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जब जिसको ये नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, तो उस आदत के कारण उसको क्या नुकसान होता है। इसके अलावा इस आदत से छुटकारा पाने के लिए क्या तरीका अपनाएं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो अगर आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो बार बार नाखून चबाने वाली जो हैबिट है, ये एक्चुअल में कहा जाए कि एक ओसीडी है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि एक तरह का ये मानसिक रोग है। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ओसीडी वाले जो पेशेंट्स हैं, तो ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है बार बार उनको हाथ धोने की इच्छा होती है, या कई बार बेडशीट उनकी जरा भी खराब हो जाए तो बार बार बेडशीट को संभालने की कोशिश करते हैं, या उनको बार बार ऐसा कर लगता है कि हम शायद जल्दी गंदे हो गए, तो हमको बार बार नहाने की इच्छा करती है। तो ये सारी ओसीडी के लक्षण होते हैं। तो इसी तरह की जो ये बार बार जो नाखून चबाने की जो इच्छा होती है, तो ये भी एक तरह का ओसीडी है, यानी कि एक तरह का ये मानसिक डिसऑर्डर है, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो दोस्तों, ये जो इच्छा होती है, बात करते हैं ये क्यों होती है। देखिए, इस इच्छा के होने के वैसे कई कारण हैं। ये ज़्यादातर तो बच्चा वैसे तो अपने पेरेंट्स से सीखता है, यानी कि एक तरह का हेरिडिटी कह सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही पेरेंट्स को अपनी हैबिट छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा आपको देखेगा कि आप अगर नाखून इस तरह से नेल बाइटिंग करेंगे, तो बच्चा भी आपसे सीखेगा और वो भी इस तरह से नेल बाइटिंग सीख जाएगा। इसके अलावा ये कि कई बार ऐसे टाइम होता है कि जब वो बोर हो रहा है, अकेला बैठा हुआ है, और कहीं समाज में ऐसी जगह फंस गया है जहाँ को उसको बोरियत हो रही है, जो उसका इंटरेस्टेड वाला टॉपिक नहीं है वहाँ, तो ऐसी बोरियत में भी वो नाखून चबाकर अपनी बोरियत को छुपाने की कोशिश करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा भूख लग रही है, तो भूख वाली स्थिति में भी कई बार नाखून चबाकर अपनी भूख को दबाने की कोशिश करते हैं। या कई बार एंजाइटी की कंडीशन में भी इस तरह से नेल बाइटिंग की इच्छा हो जाती है। या कई बार स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस होने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस चाहे वो जॉब का स्ट्रेस है, या इमोशनल स्ट्रेस है, या मेंटल स्ट्रेस है, या फिजिकल स्ट्रेस, यानी किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी अक्सर नाखून चबाने की इच्छा होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं नाखून चबाने से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, नाखून चबाने से सबसे पहले तो हमारे नाखून ही खराब होने लग जाएंगे। सबसे पहला नुकसान तो यही होगा। उसके अलावा नाखून जब आप चबाएंगे, तो नाखून के आसपास की स्किन जो है, सराउंडिंग स्किन कटी फिटी हो जाएगी, तो दूसरा नुकसान ये हो गया। इसके अलावा नाखून के आसपास की जब स्किन कट पिट जाएगी, तो उसके आसपास की जो टिश्यूज है वो भी कट पिट सकते हैं, और टिश्यूज जब खराब हो गए तो आपकी नेल्स ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा नाखून की जो आसपास की स्किन है, जब टिश्यूज खराब हो गई, स्किन खराब हो गई, तो क्या होगा, वहाँ स्वेलिंग आ सकती है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जब आपकी नाखून की स्किन में इन्फेक्शन हो गया, स्किन कटी फिटी हो गई, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होगी, तो आप अगर पार्टी फंक्शन में किसी से हैंडशेक करेंगे तो आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। इसके अलावा आपके दांत खराब हो सकते हैं। जब आप नाखून को दांत से नाखून बार बार चबाएंगे, तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं, आपके जबड़े भी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आपके दांतों में, जबड़ों में, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। और नाखून की ये गंदगी आप जब दांत से चबाएंगे, तो आपकी गंदगी मुंह में पहुंचेगी, और मुंह में पहुंचने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट कर सकती है। हमारे नाखून की गंदगी मुंह में पहुंच करके हमारे अंदर बैक्टीरिया, फंगस, सर्दी, फ्लू, कैंसर और भी अनगिनत बीमारियां हमारे अंदर पैदा कर सकती है। इसके अलावा आप कहीं भी पार्टी, समाज या कहीं ऐसी सोसाइटी में बैठे हुए हैं,
और वहाँ आप अगर नाखून चबाने की आपकी इच्छा हो रही है तो आपने अगर नाखून चबा लिया तो आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता चला जाएगा। हो सकता है आपको कई बार कुछ ऐसे लोग टोक दें तो आपको और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इस तरह से जो है ऐसी शर्मिंदगी की वजह से क्या है कि आपका जो है वो आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि अगर किसी को बार बार नाखून चबाने की हैबिट है तो इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए, इस आदत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो हमको अपना स्ट्रेस कम करना होगा। अगर हमें किसी तरह का स्ट्रेस है, मोस्टली ज़्यादातर स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी बार बार नाखून चबाने की इच्छा होती है, तो अपने स्ट्रेस को कम करें। चाहे वो मेडिटेशन का भी सहारा लेना पड़े तो ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के नाखून बड़े होंगे तो आपका बार बार नाखूनों दांतों की तरफ जाएंगे और नाखून चबा सकते हैं, तो इसलिए अपने नाखूनों को इतना छोटा रखें कि वो नाखून दांतों के पास जाने पर भी आप नाखून चबा ही ना सके, तो नाखून छोटा रखना है। दूसरा बात ये हो गया। तीसरा है, नए नेल्स को जो है आप ढक कर रखें, ग्लव्स वगैरह पहन कर रखें। अगर आप कुछ दिन तक ग्लव्स पहन कर रखेंगे तो क्या होगा कि आप नाखून नहीं चबा पाएंगे। जब भी आपका नाखून चबाने की इच्छा होगी तो आप देखेंगे ग्लव्स से तो आपके हाथ रुक जाएंगे। तो इस तरह से कुछ दिन तक आप ग्लव्स पहन कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिन तक इस तरह से आपकी हैबिट वही आ जाएगी, नाखून ना चबाने वाली, और आपके नाखून चबाने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा नेल्स पर कोई कड़वी ऑयल वगैरह कोई ऐसी चीज़ लगा कर रखें जो हमारी सेहत को भी नुकसानदायक ना हो। इसके अलावा नाखून पर नेल पॉलिश लगा कर रखें। आजकल तो पुरुषों के लिए भी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आ गई, तो पुरुष लोग जो है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा सकते हैं। इसके अलावा नाखून पर आजकल मैनिक्योर बहुत पॉपुलर हो गई, तो मैनिक्योर करा कर रखें। मैनिक्योर में ये जैसे कि नेल आर्ट आजकल बनवाने लगे हैं, या टेप लगा कर रख सकते हैं, या इसके अलावा स्टिकर्स आते हैं जो नेल्स पर लगाए जाते हैं। तो इस तरह के आप इन चीज़ों को यूज़ करके भी अपने नाखून को चबाने से बचा सकते हैं। इसके अलावा बैंडेड लगा कर रख सकते हैं नाखून पर। जब आप बैंडेड लगा लेंगे तो आपका चबा ही नहीं पाएंगे आप नाखून को। और इसके अलावा अपने हाथों को बहुत बिजी रखना है। जब आपके हाथ अगर खाली होंगे तो हो सकता है आपके नाखून चबाने की इच्छा हो जाए, तो अपने हाथों को बार बार बिजी रखें। बिजी रखने के लिए क्या है, एक पेन आता है जो स्प्रिंग वाला, क्लिक वाला जो पेन होता है, तो इसमें आप बिजी रख सकते हैं। या फिर यह कि सिली पुट्टी आती है या स्ट्रेस बॉल होती है, तो इस तरह की इन चीज़ों में आप जो है अपने को बिजी रख सकते हैं अपने हाथों को। या इसके अलावा यह है कि आप बबल गम का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक माउथ गार्ड आता है जो कि टीथ कवर होता है, तो अपने दांतों में उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें फिर भी इच्छा हो रही है तो आप ये ध्यान दें कि हमें ये क्यों इच्छा हो रही है, क्या स्ट्रेस की वजह से हो रही है। अगर स्ट्रेस की वजह से हो रही है तो अपने स्ट्रेस को उस टाइम मैनेज कीजिए। या कई बार आपको हो सकता है भूख लग रही हो, तो भूख में भी कई बार ये बार बार नाखून मुंह की तरफ चले जाते हैं, तो अपने भूख में उस टाइम खाना खा लीजिए। या कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बोर हो रहे हैं, आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, तो अपनी बोरियत के लिए अपने कोई भी मोबाइल में गेम के लिए या कुछ भी किसी भी तरह से अपनी कोई भी ऐसी न्यूज़ या कोई भी चीज़ में आप बिजी कर दीजिए, तो जिससे कि आपकी बोरियत हट जाए। तो इस तरह से आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपका नाखून चबाने की इस आदत से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि इस नाखून चबाने की आदत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।